दिसंबर डाइट प्लान किसी तरह हमारा वजन कम हो जाए। रोटी का जो वेट है वो 40 से 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑरेंज, इस फैमिली में जितने फल आते हैं, माल्टा, कीनू, मौसमी, आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ सख्ती से सब्जी का सालन, आलू बस छोड़ दें, बाकी जो सब्जी आप बनाकर खाना चाहें वो खा सकते हैं। सिर्फ सब्जी का सालन नहीं खाया जाता तो आप चिकन की एक दरमियाने साइज की बोटी उसमें शामिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर डाइट प्लान हमारी 2023 की आखिरी कोशिश कि किसी तरह हमारा वजन कम हो जाए। अगर आप ईमानदारी से डाइट करेंगे तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। आप कमेंट सेक्शन ही पढ़ें तो मुझे बड़ी खुशी होती है कमेंट सेक्शन अगर पढ़ती हूँ। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा वजन कम किया है। इस डाइट प्लान को मैं थोड़ा सख्त रखने लगी हूँ, इसलिए कि पूरा साल एक तो हमने डाइट्स की हैं, हम जनवरी से शुरू हुए हैं, नहीं हुए तो मिड ऑफ दिस ईयर से शुरू हुए हैं, नहीं भी हुए पहला डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट ज़रा अच्छे आए। हेल्दी डाइट प्लान एज सच नहीं है, बहुत सख्त भी नहीं है, बहुत हेल्दी भी नहीं है, एक मॉडरेट डाइट प्लान है जिसको फॉलो करके आप एक महीने में 8 से 10 किलो तक वज़न कम कर सकेंगे। जो लोग पहले से मेरे डाइट प्लान्स पे हैं वो भी 5 से 6 किलो वज़न इस डाइट प्लान से कम कर सकेंगे। कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, स्पेशली शुगर का मसला है या वैसे भी कोई मेडिकल हिस्ट्री और आप किसी भी मेडिकेशन पे हैं तो आपने सख्ती से इस डाइट प्लान को प्लीज़ फॉलो नहीं करना। इस डाइट प्लान के साथ आपने वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। 8 ग्लास तक पानी होना चाहिए। खाना आपका कम से कम ऑयल में बनना चाहिए। कुकिंग ऑयल, कैनोला, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डाइट प्लान के साथ 30 मिनट की वॉक ज़रूरी है जो कि आप नाश्ते या डिनर से पहले करेंगे। अब हम डाइट प्लान की तरफ आते हैं। प्री ब्रेकफास्ट इस डाइट प्लान के अंदर होगा ग्रीन टी। उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक आपने ग्रीन टी का एक कप लेना है। इसके बाद आपका नाश्ता होगा। मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि नाश्ता 8 से 9 बजे के दरमियान होगा। अक्सर कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि नाश्ता 8 से 9 बजे दिया है, वो हम थोड़ा लेट कर लें। कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। आप वहाँ से दिन का स्टार्ट कर दें या आप मिड मॉर्निंग स्नैक जो है वो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। नाश्ता होगा आपका एक उबला अंडा और उसके साथ आपने ले लेना है ब्लैक कॉफ़ी का एक कप। अगर आपको चाय की एडिक्शन है तो 1/4 कप मिल्क स्टिविया डालकर चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते वो ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर पीनट बटर 1 टेबलस्पून पीनट बटर लगा कर खा सकते हैं और उसके साथ वो चाय या ब्लैक कॉफ़ी ले लें। ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी, मगर अगर आपसे ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी जाती तो आप चाय का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया कम से कम दूध बगैर चीनी के कर सकते हैं। आप कभी एक नाश्ता कभी दूसरा नाश्ता भी कर सकते हैं। अगर आपको नट से भी एलर्जी है और आपको अंडा भी सूट नहीं करता तो उस केस में आप थर्ड ऑप्शन पे जा सकते हैं जो कि होगी 2 ब्राउन रस, 2 फीके रस और उसके साथ चाय का कप। इसके साथ अगर आप करना चाहें तो एक अंडे की सफ़ेदी उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में ज़ाहिर है ब्लैक कॉफ़ी के साथ तो आप ब्राउन रस लेने से रहे, आपको चाय का कप ही लेना होगा और चाय के कप के अंदर कम से कम दूध बगैर चीनी, रस चाय के अंदर। और अगर आपके पास ऑप्शन है या अगर आपको एग वाइट सूट करती है, आप फर्स्ट ऑप्शन नहीं लेना चाह रहे तो आप एक अंडे की सफ़ेदी ले लें। ये तीसरी ऑप्शन आपने तब इस्तेमाल करनी है अगर आप पहली 2 ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ना ब्राउन रस के कोई फ़ायदे ना चाय के, तो ये बड़ा खोखला सा एक नाश्ता होगा। उसी सूरत होगा अगर फर्स्ट 2 ऑप्शन जो हैं वो आपको सूट नहीं करती। 11 बजे के करीब जिसे हम मिड मॉर्निंग स्नैक कहते हैं वो होगा आपका एक ऑरेंज। इस फैमिली में जितने फल आते हैं, माल्टा, कीनू, मौसमी, आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं लेना तो आप एक दरमियाने साइज़ का सेब ले सकते हैं। रेड सेब नहीं लेना, येलो या ग्रीन सेब का इस्तेमाल करना है जिसे देसी सेब कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन सेब या बाहर का सेब जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं लेना तो आप आधा चकोतरा जिसको ग्रेप फ्रूट कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर का खाना होगा आपका 1 बजे और सख्ती से ये 1 बजे हो जाना चाहिए। इसमें आपने लेनी है आधी रोटी, गंदम की रोटी। हाँ, जैसे अक्सर लोग कहते हैं हम गंदम के बजाय बेसन या मकई की रोटी ले सकते हैं, ले सकते हैं। रोटी का जो वेट है वो 40 से 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मर्द हजरात 50 ग्राम तक की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, फीमेल्स 40 ग्राम की रोटी इस्तेमाल करें। और इसके साथ सख्ती से सब्जी का सालन, साग आया हुआ है, पालक है, आलू छोड़ दें। मैंने गाजर और मटर रिस्ट्रिक्ट नहीं करी, आलू बस छोड़ दें, बाकी जो सब्जी आप बनाकर खाना चाहें वो खा सकते हैं। सर्दियों में तो सब्जियां भी बड़े मज़े की अवेलेबल होती हैं। अगर आपसे सिर्फ सब्जी का सालन नहीं खाया जाता तो आप चिकन की एक दरमियाने साइज़ की बोटी उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे आप पालक गोश्त बना लें, लेकिन चिकन की एक बोटी से ज़्यादा नहीं लेना।
फिश यहाँ पे नहीं लेनी, मटन बीफ यहाँ पे नहीं लेना, चिकन एंड उसके साथ कोई भी वेजिटेबल का सालन बना के ले लेना है। इस केस में ऑयल कम से कम, जैसे हम भिंडियों को बहुत ज़्यादा ऑयल में तलते हैं, तल के चीज़ नहीं लेनी, ऑयल कम से कम आपने इस्तेमाल करना है। एंड सब्ज़ी की कोई मिकदार नहीं है, वो आप जितनी मर्ज़ी खा लें, रोटी आधी ही रहेगी। शाम 4 से 5 बजे के करीब या तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं या आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, या आप इस टाइम पे एक फ्रूट, जो मैंने सुबह में फ्रूट बताए हैं जैसे आधा चकोतरा या ऑरेंज फैमिली में से कोई, या आप एक ग्रीन या येलो एप्पल ले सकते हैं। इसी चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको इस डाइट प्लान के साथ कब्ज़ का मसला आता है तो इस टाइम पे आप 1 से 2 चाय के चम्मच सैना मक्की उबाल कर ले सकते हैं। अगर आपकी IBS की हिस्ट्री है या डायरिया की हिस्ट्री है या आपको पेट के मसाइल रहते हैं तो आपने सैना मक्की की बजाय सैना टी, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करना है। शाम 6:30 बजे के करीब आपने लेमन ग्रास टी का एक कप लेना है। इसके अंदर आपने 1 चुटकी मेथी दाना शामिल कर देना है। अगर आप मेथी दाना नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें शामिल कर सकते हैं। लेमन ग्रास टी पूरी बनाने के बाद उसमें मेथी दाना या जो अदरक का टुकड़ा है वो डाल के रख देना है और 2 से 3 मिनट बाद उसको पी लेना है। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे। दिन छोटे हैं, इससे लेट नहीं करना रात का खाना। और रात का खाने का बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप थोड़े से वेजिटेबल्स को सौते या स्टीम कर लें। सौते या स्टीम करने से मुराद ये है कि 1 टीस्पून ऑयल के अंदर इन्हें कच्चा पक्का जिसे कहते हैं पका लिया जाए। इधर भी आलू मना है, बाकी आप जो वेजिटेबल्स जैसे जुकीनी, ब्रोकली, अनियन, टोमेटोज जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। उसके साथ आपने अपनी 2 हथेलियों के बराबर ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का लेना है। अगर आप ये खा खा के तंग आ जाते हैं, बिकॉज अक्सर बंदा चिकन खा खा के तंग आ जाता है, तो उस केस में आप मूंग मसूर की दाल पतली सी बनाकर उसका सूप भी ले सकते हैं। 7 से 8 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। इस पूरे डाइट प्लान के साथ आपने अपना वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। मेडिकल हिस्ट्री है तो इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। लेट से अगर आप डिनर में जो चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं करते, बिकॉज डिनर ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ प्रॉब्लम आएगी। अगर आप डिनर वाली चीज़ें अफोर्ड नहीं करते या आपको पसंद नहीं है, कोई मसला है इस तरह का, तो आप उसको दाल से रिप्लेस कर सकते हैं। 1 कप दाल जो है वो चम्मच से खा ली जाए, साथ कच्ची सब्जियों का सलाद रख लिया जाए। इस मौसम में मुझे पता है दिसंबर का मौसम है, मैंने आपको कच्ची सब्ज़ी नहीं दी, मैंने हर जगह पका के सब्ज़ी दी है, बट फिर भी अगर आप कच्ची सब्ज़ी खा सकते हैं, खानी भी चाहिए, तो आप कच्ची सब्जियों का सलाद जो है वो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेने। चकोतरे का जूस बना बना के नहीं पीना। मैंने इस पर कई दफ़ा बात की है कि चकोतरे का जूस ही अक्सर लोग बना बना के अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। वैसे आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसका जूस बना बना के इस्तेमाल नहीं करना। शुक्रिया।